बाबा बूढ़ा जी की पूरी कहानी। बाबा बूढ़ा जी सिख धर्म के एक महान संत थे, जिन्होंने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु हरगोबिंद जी तक 6 सिख गुरुओं की सेवा की थी। उनका जीवन त्याग, भक्ति और सेवा का प्रतीक था। यह कहानी उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम समय तक की पूरी गाथा को विस्तार से प्रस्तुत करती है। बचपन और गुरु नानक देव जी से मुलाकात। बाबा बूढ़ा जी का जन्म 6 अक्टूबर 1506 को पंजाब के कट्ठू नंगल गांव, वर्तमान में अमृतसर के पास में हुआ था। उनका असली नाम बुरा था। वे एक जट्ट परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही सरल, निष्ठावान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक दिन जब वे खेतों में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात गुरु नानक देव जी से हुई। गुरु जी ने जब उनके ज्ञान और विनम्रता को देखा तो उन्होंने कहा, तू तो बूढ़ा है, अर्थात समझदार और ज्ञानी है। तभी से उनका नाम बाबा बूढ़ा पड़ गया और यही नाम आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक देव जी के चरणों में सेवा। गुरु नानक देव जी के उपदेशों ने बाबा बूढ़ा जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने गुरु जी की संगत में रहकर नाम सिमरन, भगवान का स्मरण, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। वे अपने विनम्र स्वभाव और अटूट भक्ति के कारण गुरु घर सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। जब गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब बसाया, तब बाबा बूढ़ा जी ने वहां भी सेवा की। वे सिख संगत को नाम जाप और सेवा की प्रेरणा देते थे। गुरु अंगद देव जी के साथ सेवा। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी को गद्दी सौंपी गई। बाबा बूढ़ा जी ने उनके साथ भी उसी भक्ति भाव से सेवा की। गुरु अंगद देव जी के समय गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया गया और लंगर, सामूहिक भोजन की परंपरा को मजबूत किया गया। बाबा बूढ़ा जी ने इस लंगर सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरु अमरदास जी का काल और प्रचार। गुरु अमरदास जी के समय सिख धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने 22 नए धर्म स्थल स्थापित किए। बाबा बूढ़ा जी इस दौरान गुरु जी के साथ जुड़े रहे और संगत को सिख धर्म के सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करते रहे। वे हमेशा गुरु घर की सेवा में अग्रणी रहे और हर परिस्थिति में गुरु के आदेश का पालन किया। गुरु रामदास जी के समय अमृतसर की स्थापना। गुरु रामदास जी के समय अमृतसर नगर की स्थापना की गई। बाबा बूढ़ा जी ने इस पवित्र नगर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमृतसर के सरोवर स्वर्ण मंदिर के पास स्थित पवित्र जलाशय की खुदाई के दौरान भी वे सेवा में जुटे रहे। बाबा बूढ़ा जी का जीवन साधारण था, लेकिन उनकी सेवा और समर्पण असाधारण थे। वे दिन रात गुरु घर की सेवा में लगे रहते थे और सिख संगत को एकजुट करते थे। गुरु अर्जन देव जी के समय स्वर्ण मंदिर का निर्माण। गुरु अर्जन देव जी ने स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। बाबा बूढ़ा जी ने इस पवित्र कार्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला रूप की रचना हुई, तब बाबा बूढ़ा जी को इस ग्रंथ को पढ़ने का पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में जब मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया गया, तो बाबा बूढ़ा जी ने पूरे सिख समुदाय को धैर्य बनाए रखने और गुरु जी की शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा दी। गुरु हरगोबिंद जी का तिलक और मिरी पीरी की स्थापना। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद जी को गुरु गद्दी दी गई। बाबा बूढ़ा जी ने अपने पवित्र हाथों से गुरु हरगोबिंद जी को गद्दी पर बैठाया और उन्हें 2 तलवारें पहनाई, मिरी और पीरी। मिरी शक्ति का प्रतीक थी, जो बाहरी शासन और रक्षा से संबंधित थी। पीरी भक्ति का प्रतीक थी, जो आध्यात्मिक नेतृत्व दर्शाती थी। यह सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि यहीं से सिखों ने आध्यात्मिकता के साथ साथ आत्मरक्षा का भी मार्ग अपनाया। बाबा बूढ़ा जी का अंतिम समय अपना पूरा जीवन गुरु घर की सेवा में अर्पित करने के बाद बाबा बूढ़ा जी 125 वर्ष की आयु में 1631 ईस्वी में रामदास गांव अमृतसर के पास में इस संसार से विदा हो गए। उनका समाधि स्थल आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां हजारों लोग उनकी स्मृति में शीश नवाने आते हैं। बाबा बूढ़ा जी का योगदान और प्रेरणा। बाबा बूढ़ा जी का जीवन सेवा, त्याग और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने न केवल 6 गुरुओं की सेवा की,
बल्कि सिख संगत को धर्म के मूल सिद्धांतों से जोड़े रखा। उनकी विनम्रता, समर्पण और अनुशासन आज भी सिखों के लिए एक प्रेरणा है। बाबा बूढ़ा जी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, नाम सिमरन, भगवान का नाम जपना से जीवन में शांति आती है। तीसरा, सेवा और त्याग का मार्ग अपनाने से सच्ची खुशी मिलती है। चौथा, गुरु की शरण में रहकर हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। निष्कर्ष, बाबा बूढ़ा जी केवल एक संत नहीं थे, वे सिख धर्म के आधार स्तंभ थे। उनकी सेवा, उनकी विनम्रता और उनकी भक्ति सिख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। सिख धर्म में उनका स्थान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। आज भी जब कोई सिख सेवा, भक्ति और समर्पण की बात करता है तो बाबा बूढ़ा जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।